हरिओम बच्चों। देखिए बच्चों, हरिद्वार का नाम तो आपने सुना ही होगा। वहाँ पर क्या है? गंगा। गंगा को पृथ्वी पर कौन लाया था? भागीरथ। क्यों लाए थे? अपने पुरखों को तारने के लिए। अब उनके पुरखे कौन थे ये आपको नहीं पता होगी शायद। इतना तो सभी जानते हैं कि भागीरथ गंगा को पृथ्वी पर लाए थे। तो बच्चों, आज मैं आपको भागीरथ के पुरखों की कथा सुनाती हूँ। एक बार राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया था, जो कि राम जी ने भी किया था। और यज्ञ में जो घोड़ा छोड़ा था वह इंद्र ने चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया था। जब तक घोड़ा वापस नहीं आता है तब तक यज्ञ पूरा नहीं होता है। जैसे रामचंद्र जी ने अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा छोड़ा था तो लव कुश ने पकड़ लिया था। वही यज्ञ सगर ने किया था। अब उनके 60,000 पुत्र वे सभी ढूंढने के लिए निकले, लेकिन उसे नहीं ढूंढ पाए, क्योंकि कपिल मुनि का आश्रम पृथ्वी के नीचे था, जो कि उसमें घोड़ा बंधा था। परंतु इसका कपिल मुनि को भी नहीं पता था, क्योंकि वो तो तपस्या में लीन थे। अब राजा सगर के 60,000 पुत्रों ने मिलकर पूरी पृथ्वी को देखा, परंतु नहीं मिला। तो उन्होंने पृथ्वी को खोदना शुरू कर दिया। तब कपिल मुनि का आश्रम दिखाई दिया और उसमें घोड़ा बंधा था। कपिल मुनि को देखकर वे उल्टा सीधा अपशब्द कहने लगे कि यह घोड़ा बांधकर कैसे ध्यान में लगा रहा है। और जब उनकी आंख खुली तो उनके तपोबल से वे भस्म हो गए। जब राजा सगर आए और उन्होंने उनके उद्धार के लिए उपाय पूछा, तो बताया कि जब गंगा पृथ्वी पर आएगी तभी इनका उद्धार होगा। अब इनके वंश में ही अंशुमान थे, उन्होंने भी तपस्या की, और फिर राजा रघु ने भी की, दिलीप ने भी की। उसके बाद भागीरथ आए। भागीरथ ने तपस्या की और गंगा को प्रसन्न कर लिया। गंगा माँ ने दर्शन दिए और कहा कि मेरा वेग इतना तेज है कि मैं सीधे पृथ्वी पर गिरूंगी तो रसातल को चली जाऊंगी, धरती फोड़कर। आप शंकर भगवान से कहें मुझे अपनी जटाओं में स्थान दें। फिर भागीरथ ने भोले जी को मनाया, वे राजी हो गए। तब गंगा ब्रह्मा जी के कमंडल में से भोले जी की जटाओं में आई। उसके बाद भोलेनाथ ने एक जटा खोली तो कैलाश से पृथ्वी पर आए। अब सबसे पहले पृथ्वी पर गंगा आई, वह स्थान था हरिद्वार। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले पृथ्वी पर जो गंगा आई, जो समतल भाग था, वह था हरिद्वार। अब आप जान गए होंगे कि गंगा को लाने में कितना परिश्रम किया और किसने किया? भागीरथ। इसलिए इसको भागीरथी भी कहते हैं। अब देखिए, मैं इसका पाठ पढ़ा रही हूँ। हरिद्वार नामकं नगरं देशस्य समस्तेषु तीर्थेषु मनमोहकम् आनंदप्रदम्। गड़बड़ हो गया। अब देखिए बच्चों, हरिद्वारमिति हरिद्वार नामकं नगरं देशस्य समस्तेषु तीर्थेषु मनमोहकं शान्तिप्रदम् आनंदप्रदं च। तत्र गंगाया विरलधारा मनांसि एकाग्रता नयति। पुराणेषु मायापुरी, गंगाद्वार, तपोवन, कपिलाश्रम इत्यादि अस्यान् अन्यानि नामानि। हरिद्वार नामक नगर देश के समस्तेषु माने समस्त तीर्थों में मनमोहक और शांति प्रदान करने वाला है। शांति प्रदान करने वाला, आनंद प्रदम माने प्रदान करने वाला है। तत्र माने वहाँ, गंगा की अविरल धारा, अविरल माने निरंतर बहती धारा, मन को एकाग्र करती है। पुराणेषु मायापुरी, गंगाद्वार, तपोवन, कपिल आश्रम इत्यादि इसके अन्य नाम थे। जनश्रुतियम् अस्ति यत् सगर नृपस्य पुत्रा कपिल मुनि श्राप कारणात् भस्मीभूता। जनश्रुति के अनुसार सगर राजा के पुत्र कपिल मुनि के श्राप कारणात् माने श्राप के कारण से भस्मीभूता माने भस्म हो गए थे।
अनंतरम तस्य वंशज महाराज भगीरथ स्वपूर्वजनाम उद्धाराय तपः अकरोत्। इसके बाद उनके वंश में उत्पन्न महाराज भगीरथ ने अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए तप किया। तपसा प्रसन्नो भूत्वा, तप से प्रसन्न भूत्वा माने होकर, गंगा मृत्यु लोके अवतरत माने अवतरित हुई। उनके तप से प्रसन्न होकर गंगा मृत्यु लोक में यानी पृथ्वी पर उतरी। नृपुत्राणाम च उद्धारम अकरोत्, और राजा के पुत्रों का उद्धार किया। भारतस्य चतुर्षु कुंभ मेला स्थानेषु हरिद्वारस्य एकम स्थानम अस्ति। देखिए, भारत के 4 स्थानों में कुंभ मेला लगता है। उन स्थानों में हरिद्वार भी एक स्थान है। 6 वर्षम अनंतरम अर्धकुंभ मेला भवति। 6 वर्ष के बाद अर्धकुंभ यानी आधा मेला, अर्धकुंभ का मेला होता है। 12 वर्षांतरम च महाकुंभ मेला भवति। 12 माने 12, वर्षांतरम माने वर्ष के बाद महाकुंभ मेला भवति, महाकुंभ का मेला होता है। अस्य मेलायां लक्षाधिका जना अत्र गंगाया जले स्नात्वा आत्मानं धन्यं कुर्वन्ति। इस मेला में लक्षाधिका माने 1 लाख से भी अधिक, लाखों लोग, जना माने लोग, यहाँ अत्र माने यहाँ, गंगा के जल में स्नानम कृत्वा स्नान करके आत्मानं धन्यं कुर्वन्ति अपनी आत्मा को धन्य करते हैं। कुंभ मेला कारणात् एषा कुंभ नगरी अपि कथ्यते। कुंभ के मेला के कारण यह नगरी कुंभ नगरी भी कही जाती है। अब देखिए अगला स्टेंजा है। हरि की पैड़ी नामकम स्थानम ब्रह्मकुंड नामना प्रसिद्धम अस्ति। कथ्यते यत् महाराज विक्रमादित्य भ्राता नीतिशतकस्य च रचयिता भर्तरि अत्रैव तपे अकरोत् अमरत्वं च प्राप्तवान्। हर की पैड़ी एक स्थान है यहाँ पर, हर की पैड़ी, जहाँ पर गंगा में स्नान करना बहुत महत्व माना जाता है। हर की पैड़ी नामक स्थान ब्रह्मकुंड नाम से भी प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि महाराज विक्रमादित्य के भ्राता माने भाई, नीति शतकस्य च रचयिता, नीति शतक के रचयिता भर्तहरि अत्रैव तपः अकरोत्, अत्रैव माने यहीं पर, तपः अकरोत् माने तप किया था। अमृतम च प्राप्तवान, और अमरता को प्राप्त हो गई। सायंकाले अत्र गंगाया आरती भवति, शाम को यहाँ गंगा की आरती होती है। असंख्य दीपका साहेब गंगाया जले प्रवहन्ति, असंख्य दीपक गंगा के जल में बहते हैं, प्रवाहित होते हैं। एतद् दर्शनम दृश्यम तु अतीव मनमोहकम भवति। एतत् माने यह, दृश्य माने दृश्य, तु अतीव, तु माने तो, अतीव बहुत ही, मनमोहक भवति माने होता है, अर्थात यह दृश्य मन को बहुत ही मोहता है। अब देखिए इससे आगे का मैं आपको कल पढ़ाऊंगी। धन्यवाद। इसको याद कर लेना और लिख लेना।